स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर न्यू चैप्टर। ठीक है, इसके पार्ट 1 को हम देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता दें चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कंसीडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हम ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को कंसीडर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, देन एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1 का अंडर रूट, यानी अंडर रूट -1। अब आपको पता है कि रूट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वैल्यू नॉट रियल हो जाती है। तो ये अंडर रूट -1 जो है वो एक नॉट रियल नंबर है, इट मीन्स एक रियल नंबर नहीं है। अब अंडर रूट -1 और अंडर रूट -x इज द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, चाहे वो अंडर रूट -1 हो या रूट में कोई और भी नेगेटिव नंबर हो, तो ये नेगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट होते हैं। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इमेजनरी नंबर। तो कभी भी रूट में कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं इमेजनरी नंबर। अभी तक हमने इमेजनरी नंबर को डिस्कस नहीं किया है। अगर आपको याद हो क्लास 10th में भी जब आप सॉल्व करते थे और ये डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आ जाता था, डैट मीन्स रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी, तो आप उस सॉल्यूशन को नॉट रियल लिख कर सॉल्यूशन को वहीं स्किप कर देते थे। ठीक है, लेकिन हम आगे इस चैप्टर में उन्हीं सॉल्यूशंस की बात करेंगे, उन्हीं नंबर्स की बात करेंगे जिनमें रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तो रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो ऐसी वैल्यूज़ को बोला जाता है इमेजनरी नंबर। अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, अंडर रूट -4/3 ETC एटसेट्रा आर द इमेजनरी नंबर। तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो सभी इमेजनरी नंबर्स हैं। अंडर रूट -1 इज डिनोटेड बाई आई, मीन्स आयोटा। तो आई मतलब यहाँ पर इमेजनरी नंबर से ही है, इस आई को आयोटा भी हम कह देते हैं। ठीक है, तो रूट -1 को आई लिख देते हैं, डेट मीन्स उसको आयोटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा जो आई स्क्वायर होगा वो -1 के इक्वल होगा। इट मीन्स अगर अंडर रूट -1 अगर आई के इक्वल है तो स्क्वायरिंग करने पर आई स्क्वायर जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से अंडर रूट -3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू आई, क्योंकि रूट -1 आई के इक्वल है तो डेट्स वाई ये बन जाएगा रूट 3 इंटू आई। क्योंकि अंडर रूट -3 को हम लिख सकते हैं क्या, उसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3। तो अब क्योंकि अंडर रूट -1 जो वो आई के इक्वल है तो इस वजह से बन जाएगा कितना, रूट 3 आई। ठीक है, तो ये इसलिए वहाँ पे लिखा गया है कि अंडर रूट -3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 आई। अंडर रूट -5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 आई। अंडर रूट -4 को हम लिख सकते हैं रूट 4 आई। अब रूट 4 क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो उसको लिख सकते हैं +-2 आई। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a + i b वेयर a and b आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जो a + ib की फॉर्म में हो, जहाँ पर a और b रियल नंबर्स हो, उन्हें बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 3 + 5i -2 + 3i -2 + i एटसेट्रा आर द ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जितने भी नंबर्स आपके सामने हैं जो a + ib की फॉर्म में लिखे हुए हैं, चाहे वो 3 + 5i हो, -2 + 3i हो, -2 + i हो, ये सभी नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल z। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर z = a + ib इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो z = a + ib की फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। डैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमेशा इसी फॉर्म में होता है। इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib, a इज कॉल्ड द रियल पार्ट। इसमें ये भी बता दें जो z = a + ib है, इसमें जो a होता है उसको हम z का यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोलते हैं, और जिसको लिख सकते हैं REZ। REZ का मतलब यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z। जो b है उसे z का इमेजनरी पार्ट बोला जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं IMZ, दैट मीन्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इट मीन जो i का कोफिशिएंट होगा वो इमेजनरी पार्ट होगा, जो i से अलग टर्म होगी वो रियल पार्ट होगा। तो इसी वजह से इसमें a जो होगा वो रियल पार्ट होगा, जो b होगा वो इमेजनरी पार्ट होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया गया कि इफ़ z = -3 + √5i, देन रियल पार्ट ऑफ z = होगा -3k एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z होगा √5k। पावर्स ऑफ i के बारे में बात करते हैं। जो पहले एक्सरसाइज हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में है 5.1, वो पावर्स ऑफ i से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में ही है, तो वो देखिएगा। तो आपको पता है i की पावर 0 = होता है 1k। आप जानते हैं कभी भी किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो ऑलवेज 1 के इक्वल होगा, डेट्स वाई i की पावर 0 1 के इक्वल होगा। i की पावर 1 i के इक्वल होगा। i स्क्वायर जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था वो इक्वल होता है -1 के, क्योंकि रूट -1 जो है वो i के इक्वल है। अब इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो -1 = हो जाएगा किसके, इसमें स्क्वायरिंग करते हैं
तो -1 इक्वल टू हो जाता है ये आई स्क्वायर के, ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं आई स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आई क्यूब की बात करें, आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर इसमें -1 के इक्वल है, तो यह जाएगा -1 इंटू आई, तो माइनस आई की। आई की पावर 4 की वैल्यूज़ की बात करें तो उसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +1 के इक्वल। तो ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई की पावर 1 तो आई रहेगा, आई स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, आई क्यूब माइनस आई के इक्वल होगा, और आई की पावर 4 जो है +1 के इक्वल होगा। इन 4 वैल्यूज़ को तो आपको बिल्कुल याद रखना ही होगा। आगे की जितनी भी वैल्यूज़ है वो हम इनकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आई की पावर 5, तो जहाँ पर भी 4 से बड़ी पावर आ जाती हैं तो उनकी वैल्यूज़ अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो वो आई की पावर 4 की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आई की पावर 5 को हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 +1, इट मीन्स आई की पावर 4 इंटू आई। अब क्योंकि आई की पावर 4 1 के इक्वल होता है तो आ जाएगा 1 इंटू आई, तो इट मीन्स ये बन जाएगा आई के इक्वल। आई की पावर 6 को हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। अब आई की पावर 4 यहाँ +1 के इक्वल होगा, आई स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, तो बन जाएगा -1 के इक्वल। आई की पावर 18 की बात करें तो आई 18 को लिख सकते हैं 16 + 2। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई 4 से बड़ी पावर दे रखी हो आई के पावर में, तो हमें करना क्या होगा, उस पावर को 4 के मल्टीपल्स के आसपास जो भी नंबर है उसमें स्प्लिट करके लिखना होगा। जैसे 18 के आसपास जो 4 का मल्टीपल है वो 16 है, ठीक है। हमेशा लेस मल्टीपल लेके चलेगा, आप कहेंगे 20 भी हो सकता था, लेकिन लेस मल्टीपल लेके चलेंगे तो आपके लिए सोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम इसको 18 को लिख सकते हैं 16 + 2, फिर इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं आई की पावर 16 इंटू आई की पावर 2। आई की पावर 16 क्योंकि पावर में 4 का मल्टीपल है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, आई स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा -1 के इक्वल, ठीक है। जब भी कोई बड़ी पावर हो तो आपको देखना होगा उस पावर के आसपास कौन सा नंबर ऐसा है जो 4 का मल्टीपल है, उसमें उसको स्प्लिट करके लिखेगा, और फिर जब आप सेपरेट करके लिखेंगे तो आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, आई की पावर 19 है तो इसको लिख सकते हैं हम आई की पावर 36 + 3, 40 -1 ना लिखे 36 + 3 लिखेगा। जैसे हमने कहा कि लेस मल्टीपल की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान सोल्यूशन होगा। तो आई की पावर 36 + 3 को हम लिख सकते हैं आई की पावर 36 इंटू आई की पावर 3। आई की पावर 36 क्योंकि पावर में 4 का मल्टीपल है तो ये 1 के इक्वल होगा, आई क्यू माइनस आई के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा -आई। 1/i की बात करें, डायनोमीटर में कभी भी आई गिवन हो तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसके सोल्यूशन के लिए डायनोमीटर से आई को रिमूव करने के लिए हम आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो हमने 1/i में आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी न्यूमरेटर डायनोमीटर में, तो यह आ जाएगा i/i स्क्वायर। डायनोमीटर में जो आई स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं -1, तो यह आ जाएगा -i के इक्वल। आई की पावर -35 है तो पावर नेगेटिव है, तो पहले से हम अपोन में ले जाते हैं, तो 1/i की पावर +35 हो गया। फिर आई की पावर 35 को देखेंगे, 35 के आसपास कौन सा नंबर ऐसा है जो 4 का मल्टीपल है, तो वो होगा 32, तो उसको लिख सकते हैं आई की पावर 32 + 3, तो आई की पावर 32 इंटू आई की पावर 3। आई की पावर 32 क्योंकि पावर में 4 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल, और आई की पावर 3 होता है -i के इक्वल, तो आ जाएगा -1/i। अब क्योंकि डेनोमीटर में आई है तो उस आई को हटाने के लिए हम आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डेनोमीटर में, तो यह आ जाएगा -i/i स्क्वायर। आई स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो यह आ जाएगा +i, ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। एग्जांपल देखिएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। तो हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इन चारों पार्ट्स में, इनको में a + ib की फॉर्म में लिखना होगा। तो किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखिएगा। फर्स्ट पार्ट लेते हैं जो कि ये 7 + 5i इंटू 7 - 5i। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें दो ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं वो a + b इंटू a - b की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a² - b² की, तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर -5i का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5i का होल स्क्वायर करते हैं तो 25 इंटू आई स्क्वायर। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे आपको बताया गया था आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यह आ जाएगा 49 + 25, तो सॉल्व करके आएगा 74। a + ib की फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगा 74 + 0 इंटू आई, क्योंकि आई की टर्म यहाँ पे नहीं है तो इसलिए हम आई के साथ में 0 को एज ए कोफिशिएंट लिखकर इसको लिख सकते हैं, तो बन जाएगा 74 + 0 इंटू आई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इन चार वैल्यूज़ को बस ध्यान रखना होगा कि आई की पावर 1 तो खैर आई रहेगा, आई स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आई क्यूब जो है वो -i के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आई की पावर 4 जो है वो +1 के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 वैल्यूज़ आपको याद रखनी होगी जब भी आप आई से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कौन कौन से? आई स्क्वायर,
-1 के इक्वल, आई क्यूब माइनस आई के इक्वल, आई की पावर 4 प्लस 1 के इक्वल। सेकेंड पार्ट देखिएगा -5 प्लस 3i का होल स्क्वायर। तो उसमें हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 3i का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 इंटू 3i। -5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, 3i का होल स्क्वायर किया तो 9i स्क्वायर, इनमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 30i। तो आई की वैल्यू तो पुट नहीं की जाएगी, लेकिन आई स्क्वायर के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -1। तो यह आ जाएगा 25 प्लस 9 इंटू -1 माइनस के 30i। तो सॉल्व करके आ गया 25 माइनस 9 माइनस 30 है, तो 16 माइनस 30i ये इसका सोल्यूशन होगा। थर्ड पार्ट देखिएगा 1/2 प्लस 2i की होल क्यूब। यहाँ पर हम a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं, जो कि क्या होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी में हम a के प्लेस पे 1/2 और b के प्लेस पे 2i को पुट कर देते हैं, तो बन जाएगा 1/2 की होल क्यूब प्लस 2i की होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 2i प्लस 3 इंटू 1/2 इंटू 2i का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इसमें पहले पावर को एक्सपेंड करते हैं, मतलब पावर को सॉल्व करते हैं। तो 1/2 की होल क्यूब होगा 1/8 के इक्वल, 2i की होल क्यूब होगा 8i क्यूब के इक्वल, 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो 1/4। तो जहाँ पर भी पहले पावर्स थी पहले हम पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जहाँ पर भी आई स्क्वायर आई क्यूब की वैल्यूज आ रही है उनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने देख सकते हैं आई क्यूब के प्लेस में माइनस आई पुट कर दिया और आई स्क्वायर के प्लेस में माइनस के 1 पुट कर दिया। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/8 माइनस 8i प्लस 3/2i इंटू आई माइनस 6। अब बिना आई वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले लेते हैं, जैसे कि हमने 1/8 माइनस 6 को हम एक तरफ ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और जो आई के टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं 1/8 माइनस 6 को, और आई वाले जो टर्म्स थे उनमें से माइनस कॉमन लेके उनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके इसका सोल्यूशन आ जाएगा माइनस के 47/8 माइनस के 13/2 इंटू आई। डी पार्ट देखेगा 1 माइनस आई अपन 1 प्लस आई, इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो उसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर से हमें आई के टर्म को हटाना होगा। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ आई होता है तो हम आई से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आई की टर्म अगर किसी दूसरी टर्म के साथ में प्लस माइनस में हो तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो ऊपर 1 माइनस आई की 1 माइनस आई में मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 आई का स्क्वायर माइनस 1, हम आई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में भी आई स्क्वायर के प्लेस में -1 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2i अपॉन में 2। तो सॉल्व करके आ जाएगा -2i अपॉन 2, इट मीन्स माइनस आई। अब इसको अगर हम a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस आई। तो आपको बता दें 5.1 एक्सरसाइज में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो भी हमने इस एग्जाम्पल के 4 पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस किया। तो इन चारों एग्जाम्पल को ध्यान से समझ के, आई की पावर्स को ध्यान से समझ के आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।